ईमानदार राजा की कहानी। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक ऐसा राजा शासन करता था जिसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की मिसाल पूरे संसार में दी जाती थी। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। वह न केवल एक शासक था, बल्कि जनता का सच्चा सेवक भी था। उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। लोग कहते थे कि उसके राज्य में चोरी, भ्रष्टाचार, झूठ और बेईमानी का नामोनिशान नहीं था। राजा वीरेंद्र का मानना था, सच्चा राजा वही है जो अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए जिए। धन और वैभव क्षणिक है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई की रोशनी सदा अमर रहती है। इसी विचारधारा ने उसे एक महान राजा बनाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बचपन और संस्कार। राजा वीरेंद्र बचपन से ही अलग स्वभाव का था। वह राजा का बेटा होते हुए भी कभी झूठ बोलना नहीं जानता था। एक बार उसकी माँ ने उससे पूछा, वीर, तुमने बगीचे से आम तोड़े? उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, मैंने तोड़े, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। माँ ने उसकी ईमानदारी पर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गलती करने से बड़ी बात है उसे स्वीकार करना। बचपन से ही गुरुजनों ने उसे सत्य, धर्म और न्याय का महत्व समझाया। उसका मन पढ़ाई में तो लगता ही था, लेकिन साथ ही वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में भी आगे रहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा बनने की घड़ी। समय बीता और जब उसके पिता का देहांत हुआ, तब वीरेंद्र को गद्दी संभालनी पड़ी। राजमहल के मंत्रियों ने सोचा था कि शायद एक युवा राजा विलासिता में डूब जाएगा, लेकिन वीरेंद्र ने सबको चौंका दिया। गद्दी संभालते ही उसने पहला आदेश दिया, राजकोष का धन केवल राजदरबार की शानो शौकत पर खर्च नहीं होगा। सबसे पहले गरीबों, किसानों और सैनिकों की जरूरत पूरी की जाएगी। उसने महल के खर्चे कम कर दिए। सोने चांदी के बर्तनों को बेचकर उससे अनाज खरीदा और भंडार गृह में भरा ताकि अकाल के समय कोई भूखा न सोए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ईमानदारी की पहली परीक्षा। राजा बनने के कुछ ही दिनों बाद राज्य के कोषाध्यक्ष ने राजा से कहा, महाराज, हमेशा ही खर्च बढ़ाना चाहिए। दूसरे राज्यों के राजा आपके वैभव को देखकर ही सम्मान देंगे। लेकिन राजा वीरेंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, सम्मान सोने चांदी से नहीं, सच्चाई और न्याय से मिलता है। मैं ईमानदारी बेचकर वैभव नहीं चाहता। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये पहला अवसर था जब प्रजा और मंत्री दोनों ने समझ लिया कि यह राजा अलग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रजा के बीच न्याय। राजा रोज दरबार लगाता और हर नागरिक को अपनी समस्या रखने का अधिकार था। एक बार एक गरीब किसान और एक अमीर साहूकार के बीच विवाद हुआ। साहूकार ने किसान पर कर्ज न चुकाने का आरोप लगाया। राजा ने दोनों की बातें सुनी और सबूत मांगे। साहूकार झूठे कागज पेश कर रहा था। किसान डर रहा था कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन राजा ने गहराई से जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई। राजा ने आदेश दिया, साहूकार को सजा मिलेगी क्योंकि उसने झूठा आरोप लगाकर एक गरीब को फंसाने की कोशिश की है। किसान का कर्ज माफ किया जाता है। इस फैसले से जनता का भरोसा राजा पर और भी बढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ईमानदार राजा और पड़ोसी राज्य। राजा वीरेंद्र के पड़ोस में एक और राज्य था, जिसके शासक का नाम राजा विक्रम था। वह विलासी और लालची स्वभाव का था। वह सोचता था कि ईमानदारी से राज्य नहीं चलता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न राजा वीरेंद्र की ईमानदारी की परीक्षा ली जाए। उसने एक व्यापारी के वेश में अपने आदमी को वीरेंद्र के दरबार भेजा। वह व्यापारी एक बहुमूल्य हीरे का डिब्बा लेकर आया और बोला, महाराज, मैं ये हीरा व्यापार में भूल गया हूँ, कृपया इसे रख लीजिए, मैं कल वापस आकर ले जाऊंगा। लेकिन अगले दिन जब वह आया तो उसने एक और डिब्बा लाकर कहा, महाराज, कल मैंने ये डिब्बा आपको दिया था। दोनों डिब्बे एक जैसे थे, पर एक में नकली पत्थर थे और दूसरे में असली हीरे। दरबारियों ने सोचा कि अब राजा धोखा खा जाएंगे, लेकिन राजा वीरेंद्र ने तुरंत कहा, व्यापारी, कल तुमने जो डिब्बा दिया था, मैंने उसे अपने कोषाध्यक्ष के पास जमा कराया है। लाओ, वही डिब्बा तुम्हें लौटा देता हूँ। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें असली हीरे थे। व्यापारी चौंक गया और असली रूप में राजा विक्रम सामने आया। उसने स्वीकार किया कि वह सिर्फ राजा वीरेंद्र की परीक्षा लेने आया था। राजा विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, सचमुच, तुम दुनिया के सबसे ईमानदार राजा हो। तुम्हारे जैसे शासक के राज्य को कभी कोई संकट नहीं छू सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संकट का समय। समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों तरफ सूखा, खेत बंजर और जनता भूखी।
बहुत से मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकोष में अनाज बचाने के लिए कर टैक्स बढ़ा दिया जाए, लेकिन राजा वीरेंद्र ने कहा, नहीं, इस कठिन समय में जनता पर बोझ डालना सबसे बड़ा अपराध होगा। राजकोष जनता की अमानत है, इसे जनता की भूख मिटाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसने राजमहल के भंडार खोल दिए, स्वयं साधारण भोजन करने लगा और जनता को बराबर भोजन बांटा। ये देखकर जनता रो पड़ी और कहा, महाराज, जब तक आपके जैसा ईमानदार राजा है, हमें कोई डर नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा का त्याग। राजा वीरेंद्र का मानना था कि राज सिंहासन स्थायी नहीं है, स्थायी है केवल सच्चाई और अच्छे कर्म। वृद्धावस्था में उसने अपने बेटे को गद्दी सौंपी और स्वयं संन्यास लेकर प्रजा की सेवा में लग गया। वह साधारण वस्त्र पहनता, आम जनता के बीच बैठकर उनकी बातें सुनता और गांव-गांव जाकर ईमानदारी का संदेश देता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा और प्रेरणा। राजा वीरेंद्र की ईमानदारी और सच्चाई ने उसके राज्य को आदर्श बना दिया। पड़ोसी राज्य भी उससे सीखने आने लगे। लोग कहते थे, यदि संसार के हर राजा में इतनी ईमानदारी आ जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, वैभव और सत्ता क्षणिक हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से अर्जित सम्मान अमर होता है। राजा वीरेंद्र जैसे शासक ये साबित कर देते हैं कि न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर भी एक राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बन सकता है।